तो आज मैं आपके साथ मिनटों में बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये नाश्ता मेरे बच्चे तो तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार तो लाज़मी बनवाते हैं। आप भी एक दफ़ा ट्राई करें, आपके बच्चे भी फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिनटों में बनने वाला ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू का छिलका मैंने रिमूव करके बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब मैं इनको कद्दूकश कर लेती हूँ। दोनों आलूओं को मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। तो जो इसकी मोटी वाली लहर बनती है उससे मैं इसको कद्दूकश कर लेती हूँ। दोनों आलूओं को मैं यहाँ पर कद्दूकश कर लेती हूँ और कद्दूकश करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर धोने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आलूओं को धो लिया था। अगर आप चाहें तो फिर भी धो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं अब इसमें जो मैंने कद्दूकश आलू किए थे वो शामिल करूँगी। तो एक दफ़ा मैं आलूओं को पूरे पैन में इस तरीके से फैला लूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और तकरीबन हम इसको छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि आलू बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम साथ ही इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे और सारे मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि आलू बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो देखें मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाले को जो है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो लीजिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से जो मसाला है वो मिक्स हो गया है और आलू भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और मैं आपको चेक करा देती हूँ, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। बस हमें इसी कंडीशन में चाहिए थे। तो देखिए अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक प्लेट में मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे को यहाँ पर मैं तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद जो इसकी एक अंडे की जर्दी है उसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो बाकी जो मेरे पास अंडा बचा है उसको यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करती हूँ, जिसमें 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और चुटकी भर इसमें नमक शामिल करूँगी। तो मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो अंडे को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1/4 टीस्पून घी शामिल करूँगी। जैसे ही घी बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और हल्का सा पैन गर्म हो जाए तो मैं इसमें जो अंडा मैंने मिक्स किया था वो शामिल करूँगी और पूरे पैन में इस तरीके से फैला लूँगी। कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर मैं अंडे को पकाऊंगी ताकि अंडा जो है वो कच्चा ना रहे, ना ही नीचे वाली साइड से और ना ही ऊपर से, हल्का फुल्का जो है वो अंडा जो है पक जाए। तो लीजिए जी ऊपर वाली साइड से भी हल्का फुल्का अंडा जो है वो पक चुका है। अब जो मैंने इसके लिए आलू का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल करूँगी और पूरे अंडे के ऊपर इस तरीके से फैला लूँगी। आलू को यहाँ पर मैंने बिल्कुल पहले ही सॉफ़्ट करके रखा था, पका के रखा हुआ था। अब इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने से पहले जो मैंने ज़र्दी निकाल के रखी थी वो इसके ऊपर डालूँगी इस तरीके से। तो ज़र्दी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फैलाऊँगी और फैलाने के बाद मैं इसकी अंडे की साइड को चेंज कर दूँगी। तो अंडे की साइड को यहाँ पर मैंने चेंज किया है और जर्दी जो है वो भी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब फिर से मैं अंडे की साइड को चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद लीजिए जी हमारा मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस मज़ेदार से नाश्ते को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो प्लेट में निकालने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है। तो लीजिए जी यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया था बारीक बारीक। इसके ऊपर मैं हरी मिर्च शामिल करूँगी और हरी मिर्च शामिल करने के बाद तो ये है जी मज़ेदार से नाश्ते की फ़ाइनल लुक। लीजिए जी मिनटों में तैयार होने वाला ये मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।